है कृपा तेरी मेरे सद्गुरु, तूने जीवन मेरा बना दिया। है कृपा तेरी मेरे सद्गुरु, तूने जीवन मेरा बना दिया। मैं भटक रहा था जहान में, तूने ज्ञान का अमृत पिला दिया। मैं भटक रहा था जहान में, तूने ज्ञान का अमृत पिला दिया। है कृपा तेरी मेरे सद्गुरु, तूने जीवन मेरा बना दिया। मैंने तुमको ढूंढा कहाँ कहाँ, पर तेरा पता मुझे ना मिला। मैंने ढूंढा तुझको कहाँ कहाँ, पर तेरा पता मुझे ना मिला। जब पता तेरा मुझे मिल गया, मैंने अपना पता भुला दिया। मैंने अपना पता भुला दिया। है कृपा तेरी मेरे सद्गुरु, तूने जीवन मेरा बना दिया। मैं भटक रहा था जहान में, तूने ज्ञान का अमृत पिला दिया। तेरी वानियों में है वो असर, जिसे सुन के खिलता है हर बसर। तेरी वानियों में है वो असर, जिसे सुन के खिलता है हर बसर। हर बसर में हृदय में उमंगों का दीपक तो तूने जला दिया। हर बसर के हृदय में उमंगों का दीपक तो तूने जला दिया। है कृपा तेरी मेरे सद्गुरु, तूने जीवन मेरा बना दिया। मैं भटक रहा था जहान में, तूने ज्ञान का अमृत पिला दिया। तेरे दरस की लगी प्यास है, तेरे दर पे आऊं ये आस है। तेरे दरस की लगी प्यास है, तेरे दर पे आऊं ये आस है। जब दरस तेरा मुझे मिल गया, जब दरस तेरा मुझे मिल गया, मैंने सारा जहां भुला दिया। मैंने सारा जहां भुला दिया। है कृपा तेरी मेरे सद्गुरु, तूने जीवन मेरा बना दिया। मैं भटक रहा था जहान में, तूने ज्ञान का अमृत पिला दिया। तूने ज्ञान का अमृत पिला दिया। तूने ज्ञान का अमृत पिला दिया।
बोली सद्गुरु भगवान की जय, संत समाज की जय। अभी विनती भजन एक शिष्य अपने इष्ट गुरुदेव के श्री चरणों में अपने भाव, श्रद्धा, विश्वास, लगन को समर्पित किए। इसी भाव के साथ ये भजन आप सब लोग श्रवण किए। अब थोड़ा सा विचार। सद्गुरु कबीर साहब जी बीजक ग्रंथ के साखी प्रकरण के माध्यम से एक 2 लाइन की साखी है। कहते हैं नाना रंग तरंग है, मन मकरंद असूझ, कहीं कबीर पुकार के तय अकिल कलाले बूझ। इस साखी में सद्गुरु कबीर के कहने का मतलब है कि अपने अंदर जो भावनाएं हैं, जो कल्पित भावनाएं हैं, उनमें परख बुद्धि, सत्य, विवेक रख करके अपने इस मन के भावनाओं को समझकर उससे पार हो, उससे उठो, उससे जागो। तो नाना रंग तरंग है, मन मकरंद असूझ। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि हमारे मन के अंदर में अनेक भावनाएं हैं, लहरें हैं। जैसे समुद्र में, जो समुद्र के पास गए हैं, निकट में जाकर देखे होंगे कि निरंतर एक के पीछे एक लहरें आती है और जाती है। उसी तरह से इस मनुष्य के मन के अंदर भी अनेक कल्पित भावनाएं, अनेक लहरें उड़ती रहती है और उनमें नाना लहरें उड़ती है, क्योंकि इस शरीर के साथ में मन है, इंद्रियां भी हैं। मन में अनेक भावनाएं, अनेक लहरें उड़ती है। जीभ चाहती है कि नए नए स्वाद, नए नए रस को लूं, और जो चीज़ खाने में अच्छी लगे, उनको अनुकूल लगे, वही चीज़ को मैं बार बार भोगूं। आँख अच्छे अच्छे रूप को देखना चाहती है और कान अच्छे अच्छे अश्लील गीतों को भी सुनना चाहते हैं। और ये जो हमारे त्वचा है, कोमल, स्पर्श करना चाहती है। तो हर तरफ से ये हमारे जो इंद्रियां हैं, वो नए नए भोगों को भोगना चाहती है। और ये मन और इंद्रियों के संयोग से जो यह जो संसार दिखाई दे रहा है, यह जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं है। जैसा ये प्रतीत हो रहा है, हम बहुत से भावनाओं को लहरों में बह जाते हैं। क्यों बहते हैं? क्योंकि हम उसमें सुख मार रखे हैं। वास्तव में उसमें सुख नहीं है, लेकिन हम सुख का हमको भ्रम है। वास्तव में यदि अच्छे अच्छे खाने में, पीने में, अच्छे अच्छे रूप को देखने में, स्वाद के चखने में सुख होता तो लोग खरीद करके एडवांस रख लेते पहले से। लेकिन जब किन्हीं का तबीयत खराब होता है या अस्वस्थ होते हैं,
तो उनको भी परहेज करना पड़ता है। परहेज से ही बीमारी ठीक होती है। अगर वास्तव में सुख होता तो हम उसको सेवन करके सुखी हो सकते थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसी तरह से हम रूप रंग देखने का बहुत से जगह जगह घूमने का मन होता है, अमुक जगह देख ले, वहाँ चलकर देख ले वहाँ क्या है, वहाँ कोई दूसरी चीज़ मिलेगा। ऐसी ही जो मन की जो हमारे अंदर में जो लहरें हैं वो वास्तव में भ्रमपूर्ण है। और भ्रमपूर्ण इसलिए है कि हमने उसमें सुख मान रखे हैं। तो नाना रंग तरंग है मन मकरंद असूझ। ये मन मकरंद कहते हैं भंवरा। जैसे भंवरा होता है ना, भंवरा फूलों का रस जो चूसती है, जो वो भंवरा भी, ये भंवरा, ये मन भंवरे के समान है जो भूल जाते हैं। फूलों के रस को लेने में ये मन, ये भंवरा जैसे भूला है, उसी तरह से ये मन भी विषयों को, भोगों को भोगने में अंधा बना हुआ है। उसको वास्तविकता दिखाई नहीं देता और वो भूला रहता है। तो मन मकरंद असूझ, वो मकरंद भंवरा की तरह यह मन भी अंधा बना भटकता है। और इस मन को समझाने के लिए कई प्रकार से युक्ति करते हैं। मन से लोग बहुत दुखी होकर के तीर्थों में जाते हैं, साधु संतों के पास जाते हैं, भजन कीर्तन सत्संग करते हैं। ये तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब तक हम अपने विकारों को नहीं छोड़ेंगे, अपने मन और इंद्रियों को स्वश नहीं करेंगे, तब तक हम चाहे मंदिर में जाएं, आश्रम में जाएं, साधु संतों के पास ज्ञान सुने, वो मतलब नहीं होगा। जब तक हम उस भावनाओं को, उस मन की जो लहरें हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष राग नफरत तनाव, ये ही हमको दुख देता है। और तनाव के कारण कई बीमारी भी आती है। किसी ने हमारे बारे में कुछ कह दिया, हम उसको मान लिए, किसी के द्वारा हमने सुना और हम उनको सही मान लिए और हम तनाव में आ गए। तनाव में आने के कारण अनेक बीमारी हमारे अंतःकरण में बैठ जाती है। इसलिए अपने तनाव, अपनी चिंता और नफरत के भाव को दिल से तिलांजलि दें। तो इसलिए हम अपने मन को समझाएं। एक बार की बात है कि एक बार अकबर अपने सभा में बैठे बीरबल का आने का इंतजार कर रहे थे कि बीरबल कब आए। तो उस बीरबल को आने में देर हुआ। तो अकबर ने पूछा, क्यों बीरबल इतना देर क्यों हो गया आने में? तो हुजूर, एक बच्चा को समझाने में मैं लेट हो गया। अरे बीरबल, एक बच्चे को समझाने में इतना देर हो गया? छोटा सा बच्चा को तुम नहीं समझा पाए? तो बीरबल ने कहा, मैं तो नहीं समझा पाया, यदि आप समझा पाए तो आप समझाएं। तो उस अकबर ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, चलो मैं समझाता हूं। तो वो बालक के पास, राजा के पास लाए, उनकी इच्छा पूछा। तो बालक ने कहा कि मेरे को हाथी और एक
लोटा चाहिए, और इस लोटे के अंदर हाथी को डाल दो। तो राजा को यह अचंभा लगा, एक छोटा सा लोटा के अंदर में हाथी कैसे आएगा। तो बीरबल ने कहा, देखा, छोटे पात्र के अंदर हाथी नहीं आ सकता। जैसे हम इस छोटे बच्चे को समझा नहीं सकते, इसी तरह से हम इस मन को भी समझा नहीं सकते। मन कई जगह हमको भटकाती है। तो नाना रंग तरंग है मन मकरंद असूझ, अनेक कल्पनाएं हैं। स्थूल कल्पना तो है ही, लेकिन सूक्ष्म जो हमारे आध्यात्मिक कल्पनाएं हैं, जो हमको बाहर में कहीं स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, देवी और देवता हमको अलग से मिलेगा, इस हम कल्पना में डूबे हैं। लेकिन वास्तव में सच्चा देवी और देवता जो ये प्राणी है, जो मानव के रूप में दिखाई दे रहा है, वही वास्तव में सच्चा ईश्वर है, सच्चा भगवान है। हम उनकी सेवा करें। जो कुछ हम आँख से देखते हैं वो तो दृश्य होता है, इसलिए हम इस दृश्यमान जगत में न भूलें। और सद्गुरु कबीर कहते हैं कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे तुम कहाँ, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन। इसलिए अपने मन के अंदर में जो भी इच्छा है, कोई इच्छा दो प्रकार के हैं। जैसे आज यहाँ पर आए हैं, आपकी इच्छा है, सदिच्छा है। कोई इच्छा होती तो गलत बाहर कहीं दूसरे जगह पर जाते, लेकिन सदिच्छा हमको सत्संग में लाए, और कोई इच्छा होती तो हमको कहीं कुसंग में ले जाती। इसलिए अपने अंदर में अच्छे अच्छे इच्छाइयों को जन्म दे। और जन्म तभी लेगा जब हमारे अंदर में एक बदलाव होगा, परिवर्तन होगा। अंतःकरण में जब परिवर्तन होगा तभी हमारे अंदर नए नए इच्छा का एक सद्भाव का जन्म होगा। और जब अच्छे हम अपने अंदर भावना प्रकट करते हैं, भावना जैसे हम किसी को कुछ सामान देते हैं, छोटा सा रुमाल दे, या किसी को हम मोबाइल दें, या किसी को दान दक्षिणा दें, तो उसके साथ में हमारा भावना भी छिपा हुआ होता है। हमारा प्रेम, करुणा, दया, सहिष्णुता, सब कुछ। किसी को हम या किसी ने हमको सामान दिया, या हम किसी ने दूसरे को सामान दिया, तो हमारे साथ उनका भावना भी जुड़ा होता है। उनके साथ या उनके हमारे साथ में प्रेम भी जुड़ा होता है। वह दिखाई तो नहीं देता, लेकिन वो बहुत बड़ी चीज है। तो नाना रंग तरंग है मन मकरंद असूझ, ये मन ही है जो हमको अच्छा और बुरा दोनों के तरफ ले जाने वाला ये मन है। कबीर मन तो एक है, चाहे जहाँ लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। ये मन कहते हैं दो धाली तलवार है। इसको चाहे तो हम दूसरों को विनाश करने में,
और चाहे तो अपनी रक्षा करने में भी कर सकते हैं। ये अपने ऊपर में है, हम अपने को किस तरह से ढाल लेते हैं, ये अपने ऊपर में अपने पर निर्भर करता है। तो नाना रंग तरंग है मन मकरंद असूझ, कहीं कबीर पुकार के ते अकिल कला ले बूझ। सदगुरु कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि हे मनुष्यों, सत्संग में जाकर के, साधु संतों के पास जाकर के समझो तो, बूझो तो, विवेक ज्ञान परख तो रखो, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है। ये सब चीज़ों का ज्ञान परख बुद्धि सत्संग के द्वारा ही मिलेगी। इसलिए जो सत्संग में जाकर समझ जाते हैं, उनका मन अपने आप शांत होकर के वो आत्मस्थिति में डूब जाते हैं। उनको वास्तविक शांति तभी मिलेगी जब उनको विवेक ज्ञान और सत्य असत्य का ज्ञान होगा, तभी हम पार हो सकते हैं। तो कुछ विचार आप लोगों के बीच में थोड़ा सा रखने का प्रयास किया। फिर कुछ विचार। थोड़ी जिंदगानी तुम भूल न जाना, यह तन धन का कौन ठिकाना। थोड़ी जिंदगानी तुम भूल न जाना, यह तन धन का कौन ठिकाना। तेरी जवानी बाढ़ कपानी, सुंदर काया तेरी होगी पुरानी। तेरी जवानी बाढ़ कपानी, सुंदर काया तेरी होगी पुरानी। दो दिन में बूढ़ापन आए, नैन दिखे नहीं कान सुनाए। निर्बल काया होंगे पुराना, यह तन धन का कौन ठिकाना। थोड़ी जिंदगानी तुम भूल न जाना, यह तन धन का कौन ठिकाना। मात पिता भगनी अरु भाई, सुत नारी से तेरी होगी विदाई। मात पिता भगनी अरु भाई, सुत नारी से तेरी होगी विदाई। तू किसका है कौन तुम्हारा, किसके बल गुरु भक्ति विसारा। यह दुनिया है मुसाफिर खाना, यह तन धन का कौन ठिकाना।
थोरी जिंदगानी तुम भूल न जाना, यह तन धन का कौन ठिकाना। रात दिवस माया हित धाया, कौड़ी कौड़ी जोड़ बढ़ाया। रात दिवस माया हित धाया, कौड़ी कौड़ी जोड़ बढ़ाया। दान किया ना धर्म कमाया, दान किया ना धर्म कमाया, मद माया में उमर गंवाया। आँख लगे सब होंगे बेगाना, यह तन धन का कौन ठिकाना। थोरी जिंदगानी तुम भूल न जाना, यह तन धन का कौन ठिकाना। धन संपत्ति सुख साज संवारे, एक दिन उठी चले हाथ पसारे। धन संपत्ति सुख साज संवारे, एक दिन उठी चले हाथ पसारे। सब अभिलाष आस जो तेरे, रह गए मन में मन के अंधेरे। छूटे तन अरु माल खजाना, यह तन धन का कौन ठिकाना। थोरी जिंदगानी तुम भूल न जाना, यह तन धन का कौन ठिकाना। तज कर ममता मद और माया, कर सत्संगत अवसर पाया। तज कर ममता मद और माया, कर सत्संगत अवसर पाया। गुरु भक्ति संतन सेवकाई, गुरु भक्ति संतन सेवकाई, करके ले शुभ गति भाई। ये तेरे हित हेतु सिखाया, ये तेरे हित हेतु सिखाया। यह तन धन का कौन ठिकाना। थोरी जिंदगानी तुम भूल न जाना, यह तन धन का कौन ठिकाना। यह तन धन का कौन ठिकाना। सदगुरु कबीर ने कहा है, जो तू सांचा वाणिया सांची हाट लगाओ,
अंदर झारू देई के कूड़ा दूर बहाव। जो तू साचा वाणिया यदि तुम सच्चे ज्ञान का व्यापारी है तो सांची हाट लगाओ, सच्चा बाजार लगाओ और अपने अंदर में अंदर झाड़ू देकर और अपने अंतःकरण में विवेक विचार का झाड़ू देकर दो जो कचड़े है उसको दूर फेंक दो। मात्र इतना ही कह देने से जो साहिब कह रहे हैं पूरा नहीं हो जाता है। साहिब क्या कहना चाहते हैं इसके अंदर में उनकी वाणियां छुपी हुई है, यथार्थ उसके अंदर में है। संसार में अनेक प्रकार के लोग व्यापार करने वाले होते हैं, व्यापारी होते हैं और अपने अनुसार से वह व्यापार करता है। पहले तो व्यापार शुरू करता है और दुकान खोलता है तो आसपास जितने कचड़े रहते हैं साफ सुथरा कर देते हैं ताकि लोग जब दुकान में प्रवेश करें तो लगे कि यहाँ कुछ अच्छा माल होगा। इस प्रकार से बहुत साफ सुथरा सामने को रखते हैं और दुकान को तो खूब आजकल सजाते ही हैं ताकि ग्राहक उससे आकर्षित हो और आए और बहुत मीठी मीठी बातें भी करेंगे। करना भी चाहिए, मीठी बर्ताव मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए, उसके माध्यम से लोग आकर्षित होते हैं। लेकिन इस मीठी वाणी के माध्यम से भी लोगों को धोखा देने वाले ऐसे ऐसे व्यापारी होते हैं, ऐसे क्योंकि अच्छी वस्तु की जगह में गलत वस्तु दे देते हैं। दाम तो पूरा लेंगे लेकिन नकली वस्तु दे देंगे। ये तो हो गया व्यवहारिक क्षेत्र में। जब कोई भी व्यक्ति अपना दुकान खोलता है तो आसपास के कचड़े को दूर फेंक देते हैं। इसी प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र में भी देखा जाता है। आज ऐसे ऐसे पथ प्रदर्शक लोग हैं, धर्म गुरु वाले लोग हैं, लोगों को भ्रम, कल्पनाओं, मान्यताओं और महिमाओं की वाणियों में ऐसे आकर्षित करते हैं, ऐसे उन्हें भटका देते हैं कि इस भ्रम कल्पना वाणियों से मनुष्य का मन हटता नहीं है, चाहे उसे कितना ही ज्ञान की बातें कहो। ऐसे ऐसे गुरु लोग हैं और समाज के अगवा होते हैं। ये संत गुरुजन ये समाज के अगवा होते हैं, पथ प्रदर्शक होते हैं। इसके माध्यम से समाज का विकास होता है, देश का विकास होता है। लेकिन ये लोग 2 नंबर का काम करते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से उन्हें मान प्रतिष्ठा मिलती है, उनको ऐसे धन मिलता है जिससे वे अपने जीवन को भी हार जाते हैं। क्योंकि जो 2 नंबर का काम करता है उसको धन अधिक प्राप्त होता है, इसलिए उसके लोभ में
लोग किसी का परवाह नहीं करते हैं कि अमुक व्यक्ति को मैं धोखा दे रहा हूँ, उसके साथ मैं गलत व्यवहार कर रहा हूँ, उसको मैं ठग रहा हूँ, यह नहीं जानते हैं। लेकिन जब इसका परिणाम बाद में आता है, तब उन्हें पता चलता है कि वास्तव में मैंने लोगों को धोखा दिया। भले ही हमारे पास रुपया पैसा संपत्ति कम हो, लेकिन हम संसार के लोगों को धोखा ना दें। उन्हें यह बता दे कि यह जो माल है यह कम कीमत का है, और उस कम कीमत का माल है उसको आप पूरा दाम ले रहे हैं, उसको अच्छी वस्तु समझकर उसको दे रहे हैं, तो यह धोखा देना तो हुआ। वैसे ही समाज के जो प्रदर्शक लोग होते हैं, वैसे आज लुटेरे बने हुए हैं। लोगों का जीवन कैसा हो रहा है इसके बारे में उन्हें पता नहीं है। वास्तव में सच्चा व्यापार वह है जो अच्छी वस्तु दे और उचित मुनाफा ले, तब उनका व्यापार चल सकता है। और यदि वह धोखाधड़ी करता है तो कुछ दिन में उसे अपने व्यापार से हाथ धोना पड़ता है। वास्तव में ये हमारा जीवन एक व्यापार है। हम धर्म के क्षेत्र में व्यापार कर रहे हैं, और यदि हम भ्रम, कल्पनाओं, मान्यताओं और अनेक प्रकार की ऐसी चमत्कारिक वाणियाँ हैं जिससे हम लोगों को धोखा देंगे, समाज को धोखा देंगे, तो एक दिन हम भी ऐसे विनाश के गड्ढे में जाएंगे जिसका कोई पता ही नहीं चलेगा। तो साहिब कहते हैं, जो तू सांचा वाणिया सांची हाट लगाओ, अंदर झारू देई के कूड़ा दूर बहाओ। हर मनुष्य के अंदर में विवेक विचार करने की क्षमता है। क्या कह रहा है और मुझे क्या करना चाहिए, सोचने की समझने की शक्ति है। लेकिन आदमी सोच समझ नहीं पाता है। जैसे कह रहा है वैसे आदमी मानने लगता है। अपना भी तो विचार होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। जब कोई भी व्यक्ति अपने घर आंगन में सुबह झाड़ू लगाता है और दिन भर के बाद शाम तक में उस आंगन में फिर से कचड़े आ जाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन के व्यवहार में भी इस संसार के साथ हम व्यवहार करते हैं तो कुछ न कुछ कचरा आ जाता है। तो उसको हमें धोने की आवश्यकता है। हमारे मन को शुद्ध करने की आवश्यकता है। संसार में अनेक प्रकार के राग रंग और ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जिसके माध्यम से हमारे अंतःकरण में कचड़े आ जाते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हमें सत्संग रूपी, हमारे अंतःकरण में सत्संग और ज्ञान की झाड़ू देकर जो कचड़े हैं उसको हमें दूर बहाने की आवश्यकता है। जब तक हम अपने कचड़े को दूर नहीं हटाएंगे, अनेक प्रकार की मान्यता हमारे जीवन में धंसा हुआ है और उसको हम नहीं हटाएंगे तो जो ज्ञान है कैसे टिक पाएगा। हम सोचते हैं कि हम आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, हम अपने जीवन का व्यापार सफल बनाएंगे,
तो इसके लिए हमें सच्चा ज्ञान चाहिए, और सच्चा ज्ञान के लिए विवेकवान सद्गुरु संतों की आवश्यकता है, जो निर्णय करके हमारे बुद्धि को अच्छी तरह से मांझे। ऐसे सद्गुरु संतों की आवश्यकता है, ऐसे सद्ग्रंथों की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हमारे अंदर में जो कचरा है वह हटते जाए। नहीं तो अनादिकाल से हमारे जीवन में जो कचड़े हैं पड़े हुए हैं, जमा हैं, और उसी से तो हमें दुख होता है। इसलिए यदि हम सुख शांति चाहते हैं तो इस कचड़े को सत्संग से ही दूर करें, स्वाध्याय के माध्यम से दूर कर सकते हैं। तभी हमारे जीवन में शांति आ सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।